Assalamualaikum and welcome to my channel Do Biology. Today we will discuss the next topic that is called as the protein. Carbohydrates is finished now. What is protein? Proteus means first rank. That means proteins can be defined as the polymers of specific amino acids arranged in a particular manner which perform different function. प्रोटीन एक्चुअली क्या होते हैं? ये पॉलीमर्स हैं. किसके पॉलीमर्स हैं? अमाइनो एसिड्स के हैं, जो एक पर्टिकुलर और एक स्पेसिफिक फैशन के अंदर, स्पेसिफिक स्ट्रक्चर के अंदर जो है वो अरेंज होते हैं. स्ट्रेट लाइन स्ट्रक्चर भी होता है इनका, ठीक है. और जैसे हीमोग्लोबिन वगैरह है तो उनका जो है वो क्वाड्रेटिक जो है वो स्ट्रक्चर होता है, कॉन्वोलेटेड स्ट्रक्चर होता है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है. और ये डिफरेंट टाइप के फंक्शंस जो हैं वो परफॉर्म कर रहे होते हैं अमाइनो एसिड्स और प्रोटीन्स इन आवर बॉडी. प्रोटीन्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑफ द सेल. बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कंपाउंड है हमारे सेल का, जो हमारी बॉडी के इम्पॉर्टेंट एक्टिविटीज़ को जो है वो कैरी आउट कर रहा होता है. मेजर पार्ट ऑफ द ड्राई वेट ऑफ अ सेल जो है वो ये फॉर्म कर रहे होते हैं, ठीक है. प्रोटीन्स जो हैं वो एक्चुअली हैं क्या? ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हैं. ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स क्यों हैं? क्योंकि इसके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन कंटेनिंग एलिमेंट्स और कंपाउंड्स होते हैं, और समटाइम्स उनके अंदर सल्फ़र भी अटैच्ड होता है. ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन इन लार्ज प्रोपोर्शन, इनको हम नाइट्रोजनस कंपाउंड्स भी कहते हैं. और इसीलिए प्रोटीन्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द टिश्यूज़, और इसीलिए हम इसको प्रोटीन्स को बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द टिश्यूज़ भी कहते हैं कि विदाउट प्रोटीन आवर बॉडी विल नॉट फॉर्म. हमारे बॉडी का स्ट्रक्चर फॉर्म नहीं हो सकता, और मेजर स्ट्रक्चर हमारी बॉडी के और मेजर पार्ट्स में ये इन्वॉल्व है. हेयर्स के अंदर, नेल्स फॉर्मेशन के अंदर, एंड फेदर्स आर ऑल्सो प्रोटीन. हमारी बॉडी के हेयर्स, नेल्स और जो बर्ड्स वगैरह होती हैं उनके फेदर्स वगैरह, वो सब प्रोटीन से मिलके बने हुए होते हैं. वेयर एज मीट, फिश, मिल्क एंड पल्सेस आर द मेजर सोर्स ऑफ द प्रोटीन. और हाउ फ्रॉम वेयर वी कैन गेट द प्रोटीन? प्रोटीन की मेजर सोर्सेज क्या हैं? कि हम गोश्त से ले सकते हैं, ठीक है. वो हम कोई सा भी गोश्त ले लें, ठीक है. मीट इन्होंने लिखा हुआ है, लेकिन आप चिकन से भी प्रोटीन इनटेक कर सकते हैं. फ़िश हो गया, मिल्क हो गया, पल्सेस हो गए, मेजर सोर्स ऑफ प्रोटीन है. अमाइनो एसिड जो है वो बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द प्रोटीन है. पहले भी मैंने आप लोगों को बताया था. बिल्डिंग ब्लॉक्स का मतलब ये है कि एक सब यूनिट, फिर दूसरा सब यूनिट, फिर तीसरा सब यूनिट, फिर चौथा सब यूनिट्स, ये एक सब यूनिट, ये एक अमाइनो एसिड है. बहुत सारे अमाइनो एसिड ज्वाइंट होंगे तो वो क्या फॉर्म करेंगे? बहुत सारे अमाइनो एसिड ज्वाइंट होके जो है वो एक पॉलीमर बना देते हैं, और या ये कह लीजिए कि एक प्रोटीन का स्ट्रक्चर फॉर्म कर देते हैं, ठीक है. दीज अमाइनो एसिड्स आर कंसिडर्ड एज दी मोनोमर्स, ठीक है. ये अमाइनो एसिड्स को आप क्या कह सकते हो? आप इनको मोनोमर्स भी कंसिडर कर सकते हो, ठीक है. और विच आर लिंक्ड ईच अदर बाय अ बॉन्ड, और वो बॉन्ड कौन सा होता है इनके दरमियान? वो कोवलेंट बॉन्ड होता है. और आप इसको पेप्टाइड बॉन्ड भी कह सकते हो या पेप्टाइड लिंकेज भी कह सकते हो. एज वी डिफाइंड अबव दैट ईच प्रोटीन हैज़ अ यूनिक सीक्वेंस. मैंने पहले भी बताया था कि भाई स्ट्रेट है लाइन में भी हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में भी होते हैं. तो यूनिक सीक्वेंस होता है अमाइनो एसिड्स का, जो उनको यूनिक प्रॉपर्टीज़ जो है वो प्रोवाइड कर रहा होता है. और देयर आर 20 डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स. हर बॉडी में तकरीबन 20 to 25 डिफरेंट टाइप्स के प्रोटीन्स होते हैं, जो हमारे हर टाइप का प्रोटीन फॉर्म कर रहे होते हैं. यानी कि अमाइनो एसिड्स होते हैं 20 to 20 डिफरेंट टाइप के, जो हर टाइप का प्रोटीन फॉर्म कर रहे होते हैं, जो वायरसेस में भी हैं, ह्यूमन बींग्स में भी हैं, बैक्टीरियाज में भी हैं. सब में इस तरीके के प्रोटीन्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है. अमाइनो एसिड्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड. अमाइनो एसिड्स क्या हैं? वो ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं जिसके अंदर एक आपके पास एटलीस्ट अमाइन ग्रुप होना चाहिए. अमाइन ग्रुप का मतलब है कि नाइट्रोजन कंटेनिंग ग्रुप होना चाहिए, इसीलिए हम इसको जो है वो अमाइनो एसिड कह रहे हैं, क्योंकि आपको यहाँ पे ये नज़र आ रहा होगा अमाइन ग्रुप H2N, ठीक है. विच वर्क एज बेस, एंड वन एक जो है वो आपके पास कार्बोऑक्सिलिक ग्रुप होगा जो एज अ एसिड वर्कआउट करता है. जब एसिड और बेस जो है वो एक दूसरे के साथ मिल रहे हैं, तो इसीलिए हमने इसको अमाइन ग्रुप का अमाइन नो लिया गया है, और कार्बोऑक्सिलिक ग्रुप का, कार्बोऑक्सिलिक एसिड का एसिड लिया गया है, इसीलिए इसको हम अमाइनो एसिड कहते हैं, ठीक है. वर्क एज एसिड, बोथ आर केमिकली बॉन्डेड टू एसिमेट्रिक कार्बन, और दोनों जो है वो एक दूसरे के साथ एसिमेट्रिक कार्बन के साथ अटैच्ड होते हैं. और ये कार्बन जो है एज एन अल्फ़ा जो है वो वर्कआउट कर रहा होता है. इसको आप अल्फ़ा कार्बन भी कहते हो, क्योंकि इसके ही इर्द गिर्द जो है कार्बोऑक्सिलिक ग्रुप भी लग रहा है, अमाइन ग्रुप भी लग रहा है. एक आपके पास
आर ग्रुप भी लग रहा है, जिसको आप अल्काइल ग्रुप भी कहते हो, ठीक है। और जनरल एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ अमाइनो एसिड आपको इस तरीके से नज़र आ रहा है कि भाई एक अमाइन ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, एक आर जिसे अल्काइल ग्रुप भी कहा जाता है, और एक एच आपके पास अटैच्ड होगा। ऑल 20 अमाइनो एसिड्स हैव सेम फार्मूला एक्सेप्ट आर ग्रुप। रेडिकल ग्रुप जिसे आप कह रहे हो या अल्काइल ग्रुप जो आप कह रहे हो, ये रेडिकल ग्रुप जो है ये ज़्यादातर जो है वो सारे अमाइनो एसिड में सेम होता है, ठीक है। सारे अमाइनो एसिड में सेम फार्मूला होगा आर के अलावा, ठीक है। रेडिकल ग्रुप चेंज हो सकता है, वेरिएबल है। द टाइप ऑफ अमाइनो एसिड्स बेस्ड ऑन द वेरिएबिलिटी ऑफ आर शोन इन द फॉलोइंग एग्जाम्पल। यू कैन सी इन दिस, देखिए आपके पास ग्लिसाइन है, एलनाइन है, सेराइन है या सीरीन है, ठीक है। अब आपके पास ग्लिसाइन के अंदर देखिए NH2 है, COH है, H है, लेकिन ये एक H है। फिर उसके बाद यहाँ पे आप देखें एलेनाइन के अंदर आपके पास, ठीक है, H भी प्रेजेंट है, ये भी प्रेजेंट है, ये भी प्रेजेंट है, अमाइनो ग्रुप भी है, कार्बोक्सिलिक भी है। यहाँ पे CH3 हो गया, यहाँ एक H है, यहाँ CH3 हो गया। सेरीन के अंदर CH2OH हो गया, बाकी सेम है, ठीक है। फिर उसके बाद फॉर्मेशन एंड ब्रेकडाउन ऑफ पेप्टाइड लिंकेज क्या होती है, प्रोटीन और पेप्टाइड पॉलीपेप्टाइड चेन जो है वो आपके साथ लिंक जो कर रही है अमाइनो एसिड से, वो पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू कर रही है। और ये जो पेप्टाइड बॉन्ड है ये लिंक कर रहे होते हैं अमाइनो ग्रुप से एक दूसरे के साथ और कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ, ठीक है। लेकिन इन अमाइनो और कार्बोक्सिलिक ग्रुप में से क्या होता है कि अमाइन ग्रुप का H, ठीक है, अमाइन ग्रुप का H और कार्बोक्सिलिक ग्रुप का OH, ये एक दूसरे के साथ जो है वो रिएक्ट करके बाहर निकल जाते हैं, वाटर रिलीज़ आउट हो जाता है इनमें से, और ये आपस में एक लिंकेज क्रिएट कर लेते हैं। यू कैन सी इन दिस पिक्चर, वाटर रिलीज़ आउट हो गया और ये लिंकेज जो है ये पेप्टाइड लिंकेज कहला रहा है। द रिजल्टेंट डाईपेप्टाइड इज ग्लिसरॉल, ठीक है। ग्लिसरॉल अल्नाइन कहलाएगा क्योंकि ग्लिसिन और अल्नाइन का आपस में पेप्टाइड लिंकेज हुआ। दे हैज़ 2 अमाइनो एसिड सब यूनिट कॉल्ड डाईपेप्टाइड। अब ये दो हैं आपस में तो आप इसको डाईपेप्टाइड कह रहे हैं, और इसी तरीके से 3 जुड़ेंगे तो ट्राईपेप्टाइड, टेट्रापेप्टाइड, ठीक है, और फिर पॉलीपेप्टाइड, ठीक है। अब डाईपेप्टाइड एज एन अमाइनो ग्रुप ऑफ वन एंड एंड अ कार्बोक्सिलिक ग्रुप एट एन अनदर एंड। यहाँ पे अमाइन ग्रुप एक कोने पे और कार्बोक्सिलिक ग्रुप दूसरे कोने पे होता है, ठीक है। इन दिस वे बोथ रिएक्टिव पार्ट्स आर अगेन अवेलेबल फॉर फर्दर पेप्टाइड लिंकेज, और इसी तरीके से ट्राई, टेट्रा, पेंटा पेप्टाइड लिंकेज फॉर्म होता जाएगा। और पॉलीपेप्टाइड चेन ब्रोक होती है बाय ब्रेकिंग पेप्टाइड बॉन्ड्स बाय द प्रोसेस ऑफ हाइड्रोलिसिस। जब हाइड्रोलिसिस का दोबारा से रिएक्शन होगा, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स इसके ऊपर एक्ट करेंगे तो ये चेन रिएक्शन ब्रेक डाउन हो जाएगा। प्रोटीन चेन कैन बी broken down into small chain more than 10 amino acids called as the peptone। अगर स्मॉल चेन के अंदर ये ब्रेक डाउन होती है, 10 से ज़्यादा अमाइनो एसिड्स होते हैं तो उसको आप क्या कहते हो, पेप्टोन कहते हो। लेकिन पेप्टोन कैन बी हाइड्रोलाइसिस फर्दर इनटू स्मॉल यूनिट्स ऑफ फ्यू अमाइनो एसिड, और उसको आप पेप्टाइड भी कह सकते हो विच आर फर्दर हाइड्रोलिसिस इनटू अमाइनो एसिड। जैसे ये आपको पेप्टाइड लिंकेज नज़र आ रही है 2 की, तो इसको हमने पेप्टाइड का नाम दे दिया, लेकिन 10 से ज़्यादा होगी तो आप उसको पेप्टोन भी कह सकते हैं। दैट्स इट फॉर टुडे। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, पार्ट 2 ऑफ अमाइनो एसिड। Hope you like it. If you like it, kindly subscribe my channel. Thank you.